आवाज सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला। इस हाथ की हड्डी जब आपस में टकराने लगी थी इतनी बहुत बड़ी पीड़ा होने लगी। ये आपका हाथ फट चुका था पूरा यहाँ से पूरा हड्डी निकल के बाहर थी। ये कंधे वाली हड्डी जब आपस में टकराती थी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन हाथ बंधा नहीं, इतनी बॉडी के अंदर कंपन पैदा होगी। फिर सोचा कि कट गया है, इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ, इससे अच्छा तो ऐसे पकड़ करके तोड़ने की कोशिश करी लेकिन टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और जो उस परमात्मा की शक्ति, जो उस भारत माता ने जैसे जो बोला हो, शायद बोला इस बेटे नाले से लुढ़क जा। मैं उस बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में फिसल गया, लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा तो नाले के अंदर ऐसे गड्ढा आ गया। तो एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तभी मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो नीचे की तरफ देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज दिया, वहां से निकाल करके लेके गए। किसको ये नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको ये था कि अभी थोड़ी बहुत देर में मर जाएगा। लेकिन उनको भी मैं बोला कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लीजिए कैसी करके। ये कहते कहते साहब थोड़ी सी बेहोशी होने लगी। तो कमांडिंग ऑफिसर साहब को जो है उन्होंने सूचना दिया कि जो है इस तरह से एक जो हमारा लीडिंग सेक्शन था उसमें से एक जवान बच करके आया, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सीओ साहब ने बोला इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। साथियों, पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान होता है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी कैजुअलिटी को लेकर के। मेरे साथी मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे तो धीरे धीरे आते हुए शाम हो चुकी थी। मुझे भी इतना ब्लड निकल गया था, दिखाई देना बिल्कुल। कैसी हालत थी उस वक्त? आपका हाथ पूरी तरीके से फट चुका था। हाँ। बाकी शरीर पूरा छल नहीं था गोलियों से। कितनी गोली लगभग? 17 बुलेट लगी थी। 17 गोलियां 17 गोली लगी थी। जब कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचता हूं तो बिल्कुल एक मायूसी सी, इस तरह से जो हो बेहोशी सी छाने लगी थी। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता है? मगर साहब दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन सुनाई सब कुछ दे रहा है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मगर साहब जय हिंद, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने तुरंत अपने जो टेंट था उनके अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं कहा साहब पानी पिला दो, क्योंकि अभी बारूद की वजह से जबान ऐंठने लगी थी। तो डॉक्टर साहब ने सुन लिया, दौड़ करके आए, ग्लूकोज की पूरी बोतल पिलाई तो थोड़ा और शरीर के अंदर एनर्जी आई। फिर उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता है? मैं कहा साहब बता सकता हूँ। तमाम घटनाक्रम जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन थी सीओ साहब को दिया। सीओ साहब ने लास्ट में पूछते हैं कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। साथियों 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर थे हम, उसमें